पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शहीद उधम सिंह के 86वें शहादत दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पैतृक शहर सुनाम में तकरीबन 85 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शहीद उधम सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम मान और केजरीवाल ने किया नमन। सुनाम पटियाला हाईवे का बदला नाम, शहीद उधम सिंह के नाम पर रखा गया। 85 करोड़ से होगा सुनाम का कायाकल्प। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शहीद उधम सिंह के 86वें शहादत दिवस के खास अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें श्रद्धा के फूल अर्पित किए और उनके पैतृक शहर में लगभग 85 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यहां स्टेडियम में उधम सिंह स्मारक पर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल ने स्मारक पर फूल मालाएं अर्पित की। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के इस सच्चे सपूत ने जलियांवाला बाग नरसंहार के मुख्य दोषी माइकल ओ डवायर को मारकर एक वीरतापूर्ण काम का प्रदर्शन किया था। दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इस सपूत को दी गई महान कुर्बानी ने देश से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए को उखाड़ फेंकने में मदद की है। दौरान मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शहीद उधम सिंह वाला के निवासियों को शहीद को श्रद्धांजलि और सुनाम को सौगात, कई विकास परियोजनाओं के रूप में लगभग 85 करोड़ रुपए का तोहफा। इनमें 15.32 करोड़ रुपए की लागत से तहसील परिसर का उन्नयन शामिल है, जो 1 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। नए परिसर में एसडीएम कार्यालय, उप रजिस्ट्रार कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, खजाना कार्यालय, खाद्य आपूर्ति कार्यालय, कर कार्यालय, सहकारी सभा कार्यालय और बाकी विभाग होंगे शामिल। इसी तरह उन्होंने सुनाम में 13.64 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए बस स्टैंड का शिलान्यास किया। यह परियोजना भी 1 साल के भीतर पूरी हो जाएगी और बस स्टैंड में बस काउंटरों के साथ एक शॉपिंग परिसर भी शामिल होगा। इसी तरह दोनों नेताओं ने 8.20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे कन्या सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शिलान्यास भी किया, जो 9 महीने में पूरा हो जाएगा। सुनाम में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 18.95 करोड़ रुपए की लागत से एक इंडोर स्पोर्ट्स परिसर भी बनाया जाएगा। इस परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूडो, कश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और ताइक्वांडो की सुविधा होगी। दोनों नेताओं ने शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज में विकास कार्यों की नींव रखी, जिसमें एस्ट्रो टर्फ, हॉकी ग्राउंड, लेक्चरर हॉल, पुस्तकालय, प्रशासनिक ब्लॉक शामिल है। इस महत्वपूर्ण परियोजना की कुल लागत 20.78 करोड़ रुपए है और ये 1 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल ने सुनाम शहर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 8.49 करोड़ रुपए की बाकी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीएम मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुनाम में अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करके शहीदों के सपनों को साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल ने लिया संकल्प, शहीदों के सपनों को साकार करने का संकल्प। पुरानी सरकारों ने शहीदों को भुलाया, केजरीवाल 75 सालों में सपने मिट्टी में मिला दिए, केजरीवाल। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराई प्रतिबद्धता, देशभक्तों के पद चिन्हों पर चलने की प्रतिबद्धता। समाज के कल्याण के लिए हमने की कई पहल, नशा तस्करों को संरक्षण देकर बर्बाद किया, सीएम भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुनाम में अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करके शहीदों के सपनों को साकार किया जाएगा। शहीद उधम सिंह वाला नगर के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि
देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। वीरो, शहीदां नूं श्रद्धांजलि देनी ये कोई आसान नहीं हैगा, ये साडा फर्ज है। शहीदां नूं मान सत्कार, उन्हां दे नां ते यादगारां, स्कूल कॉलेज, उन्हां दे नां ते विकास दे काम, ये कोई आसान नहीं हैगा, ये साडा फर्ज है। आज उस फर्ज नूं असीं निभा रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों की कठपुतली बनकर चलने वालों को वे सर का किताब देते थे और ऐसा ही एक किताब उस परिवार को भी दिया गया था जिसने अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार की रात जनरल डायर के लिए भोज की मेजबानी की थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उसी गद्दार परिवार का वंशज जिसने पंजाब में नशे को संरक्षण दिया, युवाओं को जिंदगियां बर्बाद करने के अपराध में अब नाभा जेल में बंद है। सरदी उपाधि सी उन्हां कोले, सरदी उपाधि अंग्रेज अपने पिट्ठूआं नूं दिंदे हुंदे सी, अपने कोले भी ने इत्थे सारा। जिन्हां ने जलियांवाले बाग वाले कांड वाले दिन शाम नूं जनरल डायर नूं रोटी खवाई सी ते उहदे बदले उन्हां ने फिर बहुत उन्हां नूं जगीर दित्ती सी। उन्हां नूं भी सर कहंदे ने। उन्हां दा एक होनहार इत्थे नाभे बैठा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि आम आदमी पार्टी महान शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की पवित्र धरती के हर हिस्से पर महान गुरुओं, संतों, पीरों और शहीदों के निशान हैं, जिन्होंने हमें अन्याय, अत्याचार और जुल्म का डट कर विरोध करने का रास्ता दिखाया। आम आदमी पार्टी वालों वो पार्टी जिहड़ी एंटी करप्शन मूवमेंट चों निकली, रामलीला ग्राउंड चों, दिल्ली चों, आम लोगों की गल करने वाली पार्टी, आम लोगों नूं उच्चियां कुर्सियां ते उच्चे अहुदियां ते बिठाउण वाली पार्टी, असीं लगे हुए हैं इस गल ते कि शहीदां दे सुपनियां नूं पूरा करना है। असीं उन्हां दे जो कह के गए सी कि आज़ादी तो बाद च किहड़े हत्थां च देश होऊगा, ये ध्यान रखियो। उहदे च अपना रोल असीं बखूबी अदा कर रहे हैं। जदों भी किते कोई गलत कोई सरकारां करदियां ने, असीं विपक्ष के तौर पर जां एक सच्चे नागरिक होने के तौर पर असीं उहदा विरोध करदे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आजादी के 75 साल बाद भी शहीदों के सपने अधूरे हैं क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने सरकारी खजाने की लूट की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नशे और भ्रष्टाचार के प्रतीकों के साथ पंजाब को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि इन राजनेताओं ने अपने निजी हितों के लिए लोगों के पैसे को बेरहमी से लूटा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जब वो लोग देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे तो उनका एक सपना था कि एक दिन देश आजाद होगा और देश आजाद होने के बाद पूरे देश के अंदर सबको अपने हक मिलने चालू होंगे। पूरे देश के अंदर गरीबों को उनका हक और उनका न्याय मिलना चालू होगा। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के। मैं सोच रहा था, कहते हैं मरने के बाद आदमी की आत्मा ऊपर जाती है। हमारे जितने लोग शहीद हुए, अगर उनकी आत्मा ऊपर होगी, आसमान से देखती होगी, तो वो लोग भी सोचते होंगे क्या इसी हालात, ऐसे हालातों के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी, हमने शहादत दी थी।
केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के शासनकाल के दौरान पंजाब ने हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है, किसानों तक नहरी पानी पहुंच रहा है, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और बाकी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आज पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति चल रही है, सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। पहले इतने कबाड़ा थे सरकारी स्कूल की गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। अब पिछले 1-1.5 साल से गरीबों के बच्चे IIT में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। पंजाब के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी सरकार आ सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शहीद उधम सिंह के वारिसों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, लालजीत सिंह भुल्लर, डॉक्टर रवजोत, गुरमीत सिंह खुंडिया, हरभजन सिंह, ETO, बरिंदर कुमार गोयल और हरदीप सिंह मुंडिया, वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, उप स्पीकर पंजाब विधानसभा जयकिशन सिंह रोड़ी, विधायक अमन शेर सिंह, शहरी कलसी, जगदीप कंबोज, गोल्डी, प्रोफेसर बलजिंदर कौर और बाकी लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।